अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज की कहानियाँ हैं शैतान कौवे। एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे एक साथ रहते थे। वो किसी को भी अपने पेड़ पर आने नहीं देते थे। वो कौवे बहुत शैतान थे, हमेशा अपनी मस्ती में ही लगे रहते थे। एक दफ़ा जंगल में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। बरसात का मौसम था और ज़ोर से आंधी चल पड़ी। कुछ ही देर ज़ोर की हवाएं चलने लगी और एक चिड़िया आई तो उसने कौवे को कहा, भाई कौवे, मुझे भी थोड़ी देर अपने पेड़ पर जगह दे दो। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊँ? मौसम ठीक होते ही चली जाऊँगी। नहीं नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। हम पहले ही बहुत सारे हैं। हमें पसंद नहीं कि कोई और परिंदा हमारे पेड़ पर आए। तुम आगे जाओ, कोई और पेड़ मिल जाएगा, और अगर यहाँ ज़बरदस्ती आई तो मैं तुम्हें भगा दूँगा। चिड़िया समझ गई कि कौवे बहुत घमंडी हैं। वो बेचारी उड़ती हुई आगे चली गई और उसे एक छोटा सा पेड़ मिला, मगर उस पेड़ के अंदर बहुत ही गहरी एक जगह थी जहाँ जाकर वो छुप गई। सभी पेड़ बरसात की वजह से गिरने लगे। चिड़िया का पेड़ बहुत छोटा सा था मगर बहुत मजबूत था, इसी वजह से वो नहीं गिरा। पूरी रात बरसात होती रही। जब सुबह हुई तो चिड़िया ने देखा कि सारे कौवे नीचे पड़े हुए थे, क्योंकि पेड़ गिरने से वो सारे कौवे नीचे गिर गए थे। एक कौवे ने चिड़िया को देखा और बोला, तुम यहाँ पर थी और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, और हमें देखो कितनी चोटें आई हैं। आंधी और ओलों की वजह से हमारा पेड़ गिर गया। अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उसी के भरोसे मैं उस पेड़ पर रही, इसी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मुझे तो एक खराश भी नहीं आई। तुमने तो मेरी मदद भी नहीं की, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें सज़ा दी। चिड़िया की बात सुनकर कौवे बहुत शर्मिंदा हुए। हमें माफ़ कर दो, आइंदा से हम दूसरों की मदद करेंगे। साफ हाथी। एक दफ़ा एक हाथी था। उसे साफ सफाई का बड़ा शौक़ था। वो खुद को हमेशा साफ रखता था। वो जिस भी जानवर को गंदा देखता उसे डांट लगा देता। हमेशा गंदे क्यों रहते हो? अपने आप को साफ रखा करो। जानवरों को उसकी बातों का बहुत बुरा लगता था। हाथी ने देखा कि उसका जिस्म पूरी तरह गंदा हो चुका है। आज सुबह ही नहाया था। मेरे हाथों और पैरों में कीचड़ लगा है। नदी पर जाकर दोबारा नहाना होगा। और हाथी नदी की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि सारे जानवर कीचड़ से गंदे हो रहे थे, लेकिन वो सब मिलकर नदी में खेल भी रहे थे और नहा भी रहे थे। और जैसे ही मगरमच्छ ने हाथी को देखा और आवाज़ लगाई, हाथी हाथी आ जाओ, आप भी हमारे साथ नदी में नहाओ, बहुत मज़ा आएगा। नहीं, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं नहाना। तुम लोगों ने सारा पानी गंदा कर दिया। अगर मैं तुम लोगों के साथ नहाया तो मैं और भी गंदा हो जाऊंगा। ठीक है, तुम कहीं और चले जाओ। हाथी वहाँ से आगे बढ़ा और दूसरे तालाब के पास पहुँचा। वहाँ मेंढक मछली अपने दोस्तों के साथ नहा रहे थे। क्या करूँ, मैं सब जगह नदी में तालाब में सब जानवर एक साथ नहा रहे हैं। अब कोई और चारा नहीं, मुझे भी इनके साथ नहाना होगा। मैं और गंदा नहीं रह सकता। क्या मैं भी तालाब में नहाने आ सकता हूँ? हाथी ने मेंढक से कहा, आ जाओ हाथी जी, हमें अच्छा लगेगा। मैंने तुम सबको कितना बुरा भला कहा, फिर भी तुम मुझे आने को कह रहे हो। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अरे इस पानी में तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाथी को सभी जानवरों के साथ तालाब में मज़ा आने लगा। मैं तो ऐसा सोचता था कि बाहर रहने में ही भलाई है, मगर तुम लोगों के साथ नहाना बहुत दिलचस्प है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सब ने हाथी का इस्तकबाल बड़ी अच्छी तरह से किया। हाथी उनके साथ मज़े से नहाया और दोबारा साफ हो गया। बूढ़ा कौवा और तितली। एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा दिन में अपने घोंसले में आराम से सोता। बूढ़ा होने की वजह से कोई और परिंदा कौवे को परेशान नहीं करता था, मगर एक तितली वहीं पेड़ के पास आने लगी। वहाँ फूलों का एक बड़ा सा बागीचा था। तितली बहुत खूबसूरत गाना गाती थी, मगर बूढ़ा होने की वजह से कौवे को तितली के गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था।
कौवे ने तितली को बहुत मना किया। सुनो तितली, तुम ये गाना मत गाया करो, मेरी नींद खराब हो जाती है और तुम्हारा इस तरह से जोर जोर से चिल्लाना मुझे पसंद नहीं है। तो तुम कहीं और जाकर लेट जाओ। मुझे तो गाना बहुत पसंद है और यहाँ बागीचा है, फूलों के आसपास मंडलाती हूँ और गाती हूँ। इसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कौवे के कई बार मना करने पर भी तितली ने कभी उसकी बात ना मानी। फिर एक दिन कौवे ने तितली को अपने घर बड़े प्यार से बुलाया, एक तरकीब बनाने के बाद। सुनो तितली, अब तो हम दोस्त बन गए हैं। रोज तुम्हारा गाना सुनता हूँ। बूढ़ा हूँ इसलिए कहीं जा भी नहीं सकता। आज मेरे पास बहुत खाना है, आज तुम मेरे यहाँ दावत पर आ सकती हो। सच? ऐसा है, मैं तुम्हारे घर दावत पर ज़रूर आऊँगी। शाम को तितली कौवे के घर दावत पर पहुंची। तितली बहुत खुश थी। तभी कौवे ने उसे कहा, तुम्हें पता है कि मैं बूढ़ा हूँ, कहीं जा नहीं सकता, तुम्हारे गाने से बहुत चिढ़ता था, मगर रोज़ रोज़ तुम्हारा गाना सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तुम आज मेरे घर आई हो तो गाना गाकर नहीं सुनाओगी? गाना गाने के लिए जैसे ही तितली ने अपनी आंखें बंद की तो कौवे ने कहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे करीब आकर गाओ। तितली कौवे के करीब आकर गाने लगी। जैसे ही तितली ने गाना गाने के लिए अपनी आंखें बंद की तो कौवे ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसको झपट्टा मारा और उसे मार डाला, और इस तरह कौवे ने अपना बदला उस तितली से पूरा किया। बूढ़ा होने के बाद भी बड़ी चालाकी से उसने अपना बदला लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।